सहयोगी हैं। और सबसे पहले इस महायज्ञ में अपनी पूर्णाहुति देने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रही हूँ सत्यम श्रीवास्तव जी को। बड़े ही विनम्रता के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ, जो कि प्रयागराज से आते हैं, जिनका कार्य मार्केट रिसर्च का है और यह वीर रस में कविताएं लिखते हैं। इनको अपने देश और इस मिट्टी और इस भारतवर्ष से बहुत प्यार है, ऐसा मुझे उनकी कविताएं सुनकर लगा। और मधु कलश और काव्य कलश जैसे कार्यक्रमों के वो सूत्रधार भी हैं। तो सर बहुत अभिनंदन है आपका। और आपने प्रयागराज व पुणे में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं, तो इसके लिए आपको सर बहुत बहुत बधाई। आप साहित्य में इतनी सेवा कर रहे हैं और तत्पर हैं, इसके लिए आपको बहुत अभिनंदन मेरा और पारुल जी का भी। और सर आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खूबसूरत मंच पर, जिसका नाम है द मैजिक मैन एंड चंद्रा जी। बहुत बहुत स्वागत पटल पर। आपकी रचनाएं सुनने के लिए सभी तत्पर हैं, तैयार हैं। प्रयागराज की धरती से आप अपनी रचनाएं लेकर आए हैं, तो पहले से ही हमें कि बहुत बहुत अच्छा कुछ सुनने के लिए हमें मिलेगा। जी आपका बहुत स्वागत है सर। बहुत स्वागत है आपका जी। बहुत 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 धन्यवाद। इस माँ भारती के इस महायज्ञ में एक आहुति डालने का अवसर मुझको भी प्राप्त हुआ, और इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इस महायज्ञ जो हिंदी भाषा के कविताओं के लिए रखा गया है, आप सोच नहीं सकते ये कितनी बड़ी साहित्य की सेवा है, कितनी बड़ी भाषा की सेवा है। और इसमें जितने भी कविगण जुड़ रहे हैं, मेरे अग्रज, अनुज, जो कुछ भी कोई भी जुड़ रहा है इस कार्यक्रम से, सब बधाई के पात्र हैं, सबका अभिनंदन किया जाना चाहिए। एक बहुत ही महती कार्य के लिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। तो मैं जैसा कि आपने बताया प्रयागराज से आता हूँ। मैं रहता तो पुणे में हूँ, लेकिन मेरा जन्म स्थान प्रयागराज है, और अभी पिछले 1-1.5 साल से तो प्रयागराज में हूँ। हिंदी में कविताएं लिखता हूँ और वीर रस की कविताएं लिखता हूँ। मैं प्रयास करूंगा कि मैं एक सीधी थोड़ी शांत भाव की रचना के साथ में चलते हुए अपने एक वीर रस की कविताओं तक के पथ पर आपको लेकर के चलूं, ये प्रयास रहेगा मेरा। तो मैं अगर आप सबकी आज्ञा हो तो मैं अपनी पहली कविता में प्रारंभ करूं। आरंभ कीजिए। बहुत आप सर आरंभ कीजिए आप जी। सुनिएगा, एक कविता मैंने लिखी है कि एक जो हमारे मन मस्तिष्क में कुछ परिस्थितियां आती हैं, हमारे सम्मुख हम देखते हैं, बहुत बार नकारात्मकता हमारे चारों ओर घिरी रहती है। उस नकारात्मकता में एक आशा का एक दीपक जलाते हैं। तो उस विषय को ध्यान में रख करके मैंने एक कविता लिखी है, सुनिएगा। घन घोर है अंधेरा, शमशान जल रहा है, सोई हुई धरा को मानव कुचल रहा है। घन घोर है अंधेरा, शमशान जल रहा है, सोई हुई धरा को मानव कुचल रहा है। ठंडी पड़ी चिता पर बस देह ना जली है, दुर्गंध कह रही है, स्वप्नस्थियां गली हैं, और आशाएं बुझ चुकी हैं, आशाएं बुझ चुकी हैं और बुझ गई दिशाएं। एक बेकली लहर पर नौकाएं डगमगाएं, गलियों में घूमती कुछ रक्तिम हथेलियां हैं, टूटे हुए हैं तारे, उलझी पहेलियां हैं। बंजर वसुंधरा का विस्तार हो रहा है, बंजर वसुंधरा का विस्तार हो रहा है। सूखी हुई है आंखें, हर खेत रो रहा है, अखबार हंस रहे हैं हर बाल मन रुदन पर, सूखे हुए बदन पर चिथड़े बने कफन पर। और आगे आशाओं का दीप जलाता हूँ। इसी क्रम में मैं जोड़ता हूँ इन आशा के दीपकों को जी। कि बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं आप, बहुत सुंदर जी। घुटते हुए रुदन को बढ़कर गले लगा लो, घुटते हुए रुदन को बढ़कर गले लगा लो,
बंजर वसुंधरा पर निष्ठा का हल चला दो, सूखे हुए बदन को मुस्कान का चमन दो, निर्माण को सबल कर हर खेत को सृजन दो, आशाओं की शिखा को फिर से अनलमयी कर, आशाओं की शिखा को फिर से अनलमयी कर, नौकाओं को अभय कर, पतवार को प्रबल कर, रक्तिम हथेलियों को आभा का आवरण दे, उलझी पहेलियों को सुलझा समीकरण दे, और शमशान को बुझाने बादल कहीं से ला दो, शमशान को बुझाने बादल कहीं से ला दो, निद्रा को भंग करके लाशों को तुम जगा दो, कहते हो खुद को जो तुम भगवान इस सदी का, कहते हो खुद को जो तुम भगवान इस सदी का, जो मर चुके हैं सपने संजीवनी पिला दो, जो मर चुके हैं सपने संजीवनी पिला दो। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत सुंदर कविता है। एक सकारात्मक सोच देने के लिए आपने बहुत सुंदर लिखा है सर इस कविता को, और बहुत स्वागत है। सर आगे पढ़िए। जी, इसी कविता में मैंने आगे के भी कुछ छंद जोड़े हैं, कुछ और विषय मैंने उठाने का प्रयास किया है। जैसे जब भगवान राम रावण से युद्ध कर रहे होते हैं, लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, तो भगवान राम शक्ति की उपासना के लिए जाते हैं कि माँ शक्ति, शिव जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि रावण के साथ हैं और रावण उनका भक्त था। तो भगवान राम को ये बताया जाता है कि आप शक्ति की उपासना करिए, वही आपको इस युद्ध में सहायता प्रदान कर सकती हैं। तो उस समय के लिए मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं कि तम की प्रवंचनाएं सीमा बढ़ा रही हैं, तम की प्रवंचनाएं सीमा बढ़ा रही हैं, जड़ होती भंगिमाएं मुझको डरा रही हैं, स्तंभित हुआ पवन है निशब्द सांध्य वेला, स्तंभित हुआ पवन है निशब्द सांध्य वेला, बैठा समुद्र तट पर भगवान है अकेला। और आगे भगवान राम के लिए मैंने लिखा कि तम की लकीर पर एक सूरज नया उगा दो, तम की लकीर पर अब सूरज नया उगा दो, जड़ होती भंगिमा में फिर से पुलक जगा दो, स्तंभित हुए पवन को तुम प्राण आज दे दो, स्तंभित हुए पवन को तुम प्राण आज दे दो, राघव के बाण को मां संधान आज दे, राघव के बाण को मां संधान आज दे दो। और अगला बंध मैंने लिखा है, भगवान एक जब वर्तमान समय भी कुछ ऐसा है कि पूरा विश्व बहुत सारी कठिनाइयों से गुजर रहा है, ठीक वैसा ही जैसा समुद्र मंथन के समय में जब हलाहल कालकूट विष समुद्र मंथन से निकलता है तो पूरे विश्व में हाहाकार मचता है और आवाहन होता है उस भगवान रुद्र शिव शंकर या आदि योगी का कि उस विष को धारण करें। तो उस समय को ध्यान में रखते हुए मैंने लिखा है कि गिर की दरार में लो भूकंप फिर पला है, गिर की दरार में लो भूकंप फिर पला है, जल सिंधु के हृदय को मथने मनुज चला है, और ब्रह्मांड के प्रलय का घन मेघ छा रहा है, ब्रह्मांड के प्रलय का घन मेघ छा रहा है, जल में भंवर बनाकर विषपुंज आ रहा है, जल में भंवर बनाकर विषपुंज आ रहा है। और आगे भगवान शिव का आवाहन कि कर में पहाड़ लेकर भूकंप शांत कर दो, कर में पहाड़ लेकर भूकंप शांत कर दो, जल सिंधु के हृदय में स्थैतिक सुगान का हृदय में संचार दो महेश्वर, बलशील का हृदय में संचार दो महेश्वर,
विषपुंज को निगलने अवतार लो दिगंबर, विषपुंज को निगलने अवतार लो दिगंबर। और इस कविता का अंतिम बंध है कि विप्लव के बाण निकले हैं रुद्र के धनुष से। विप्लव, विप्लव मीन्स प्रलय, प्रलय के बाण। विप्लव, शिव को कहा जाता है कि वही इस संसार के विनाशक हैं और उन्हीं से सृजन होता है। तो सृजन और विनाशक दोनों वही हैं। तो विप्लव के बाण निकले हैं रुद्र के धनुष से, कल्पांत है कदाचित जागे हैं काल तप से। और धरती हवाएं सागर विध्वंस नाद में है, धरती हवाएं सागर विध्वंस नाद में है, विस्तार अब गगन के सिकुड़न की आंच में है। और विप्लव के बाण, विप्लव, ऐसा कहा जाता है कि जब इस ब्रह्मांड का अंत समय आएगा, तो अभी तो हमारा ब्रह्मांड विस्तार की अवस्था में है, पल प्रतिपल ये विस्तार इसका हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब इसका अंत समय आएगा तो इसमें संकुचन प्रारंभ होगा। तो उसको लिखा है कि धरती हवाएं सागर विध्वंस नाद में है, विस्तार अब गगन के सिकुड़न की आंच में है। और विप्लव के बाण को शिव सर्जन प्रदान कर दो, विप्लव के बाण को शिव सर्जन प्रदान कर दो, कल्पांत यदि निकट है तो नव विधान रच दो। ब्रह्मांड दीप्त हो फिर नव यौवना किरण से, ब्रह्मांड दीप्त हो फिर नव यौवना किरण से, विस्तार पाए सब अणु फिर से प्रथम चरण से, विस्तार पाए सब अणु फिर से प्रथम चरण से, विस्तार पाए सब अणु फिर से प्रथम चरण से। तो ये कविता, ये गीत सचमुच शक्ति का संचार कर रहा है और हमारे जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं सब आपको अभिवादन कर रहे होंगे और इस गीत के लिए आपको धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे होंगे। मुझे लगता है हमारे साथ, मैंने देखा था अभी हमारे साथ जुड़े थे भूपेंद्र राघव जी और अर्चना मिश्रा जी, और भी बहुत सारे दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। और सचमुच सर, आपकी जैसा आपके परिचय में हमने देखा और अब हम वैसा ही पा रहे हैं कि आपकी कविताएं बहुत सशक्त है, उनका जो शब्द संयोजन है वो बहुत खूबसूरत है सर। और आपकी सशक्त लेखनी को बहुत नमन करती हूँ मैं, शत नमन करती हूँ सर। आगे अपनी रचना अगली आपकी जो रचना है ना, वो बताती है कि आपने कितना पढ़ा हुआ है, कितना आपने रिसर्च किया, कितना पढ़ा है और उसके बाद आपने उसे अपनी लेखनी में उतारा है। एक अच्छा लेखक हमेशा वही होता है जो एक अच्छा पाठक होता है। आपने उसे सिद्ध किया है अपनी इस रचना के माध्यम से। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पटल पर। बहुत 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 धन्यवाद आपका। और अगली कविता मैं लिखता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पे एक सूक्ति कही जाती है, अहम ब्रह्मास्मि। यह पूरा जो भौतिक जगत है वह ऊर्जा से बना हुआ है और वही ऊर्जा हम सब हैं। परब्रह्म सिर्फ ऊर्जा है और उसी ऊर्जा, वही ऊर्जा हम सब में भी सम्मिलित है। तो यहाँ से प्रतिपादन हुआ था उस सूक्ति का कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, भगवान परब्रह्म हम सब में समाया हुआ है। तो उस विचार को ध्यान में रखते हुए, उस विषय को ध्यान में रखते हुए मैंने लिखा है, कुछ आप सबके समक्ष रखता हूँ। सुनिएगा, निवेदित करता हूँ। मैं सूक्ष्म अंश हर कंकड़ का, मैं सूक्ष्म अंश हर कंकड़ का, मैं रौद्र रूप हूँ शंकर का, जिससे होता है फलित सृजन हूँ प्रेम उसी प्रलयंकर का। मैं आदि ओम उच्चारण हूँ, मैं आदि ओम उच्चारण हूँ। ऐसा कहा जाता है जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो वो एक ओम के नाद से हुई थी, नाद प्रारंभ हुआ था। एक कथा भी हमारे यहाँ पे आती है, जब भगवान शिव का विवाह हो रहा होता है तो जो वहां पे बैठे थे महागुरु और जो उनका विवाह करवा रहे थे, उन्होंने प्रश्न पूछा महादेव से कि महादेव आपका गोत्र क्या है। महादेव शांत चुप, कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। सिर्फ भगवान महर्देवर्षि नारद ने अपनी वीणा बजाई। फिर से गुरु ने पूछा महादेव अपना गोत्र बताइए। फिर से कोई उत्तर नहीं आया।
तीसरी बार भी जब यही प्रश्न हुआ तो नारद ने बोला कि भगवान शिव इस समस्त जगत के उन्हीं के गोत्र, उन्हीं की के वंशज हैं सभी। पुरुष और प्रकृति का जब मिलन हुआ तब वहां से इस सृष्टि का आरंभ हुआ। तो भगवान शिव स्वयं अपने भी गोत्र हैं, मतलब भगवान शिव का गोत्र स्वयं भगवान शिव हैं। तो वहां से मैंने लिखा है कि सृष्टि का सृजन उन्हीं से आरंभ होता है कि मैं आदि ओम उच्चारण हूँ, मैं सृष्टि सृजन का कारण हूँ, मैं नारायण की चिर निद्रा, मैं पद्मनाभ का तारण हूँ, मैं सत्य धर्म और द्वंद्व स्वयं, मैं सत्य धर्म और द्वंद्व स्वयं, शंकर भुजंग बालेंदु स्वयं, स्वयमेव काल को गति दी थी, मैं ही इसका हूँ सत्य स्वयं। और उस सर्जन का मैं प्रथम बीज, उस सर्जन का मैं प्रथम बीज, मैं ही जिसका सर्जक भी हूँ। यह सृष्टि स्वयं की रचना है, मैं ही इसका रूपक भी हूँ। नव पल्लव का प्रमुदित अंकुर, भस्मों का मैं ही हूँ श्रृंगार, बीजारोपण हूँ बंजर का, विस्फोटों की भी मैं हूँ कार। मैं आदि ग्रंथ रामायण हूँ, मैं मानस का चिर गायन हूँ, मैं आदि ग्रंथ रामायण हूँ, मैं मानस का चिर गायन। धरती के दोनों ध्रुव थामे, मैं नर भी हूँ नारायण हूँ। और संपूर्ण शक्ति का शून्य वरण, संपूर्ण शक्ति का शून्य वरण, विस्फोट प्रथम का कंपन, हर एक परिस्थिति का संयम, मैं क्रोध क्षमा का युग्म स्वयं। मैं शकुनी भी मैं कंक भी हूँ, मैं शकुनी भी मैं कंक भी हूँ, चतुरंग का मैं हर अंक भी हूँ, मैं सभी शक्तियों में बसता, मैं उस नियति का तंत्र भी हूँ, जिसने पासा पलटाया था। किस नियति का वो मैं बताता हूँ कि जो महाभारत के समय धर्म हमेशा विजयी होता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन धर्मराज उस द्यूत सभा में पराजित हुए। तो वहां पे मैंने लिखा है कि मैं शकुनी भी मैं कंक भी हूँ, चतुरंग का मैं हर अंक भी हूँ, मैं सभी शक्तियों में बसता, मैं उस नियति का तंत्र भी हूँ, जिसने पासा पलटाया था, चौसर पर धर्म गिराया था, रचने बस शक्ति संतुलन को यह महाव्यूह बनवाया था। इस कुरुक्षेत्र का छार भी मैं, गांडीव जनित टंकार भी मैं धर्मराज की जय भी हूँ और दुर्योधन की हार भी मैं तुंग भी पारावार भी मैं, जीवन का सारा सार भी मैं, बच्चे की हूँ उन्मुक्त हंसी, मृत्यु की हाहाकार भी मैं, बच्चे की हूँ उन्मुक्त हंसी, मृत्यु की हाहाकार भी मैं, मृत्यु की हाहाकार भी मैं, मृत्यु की हाहाकार भी मैं। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और ऐसा लग रहा है जैसे कहते हैं वेद पुराण ग्रंथ की तुझ में ही विश्व समाया है, और आज आपकी कविताएं सुनकर ऐसा लग रहा है कि पूरा आपने जैसे कितनी सारी स्टडी की हुई है और कितना सुंदर आपका सृजन है सर। सच में बहुत अभिनंदन आपकी इस लेखनी को। जी सर, स्वागत। सजीव चित्रण चल रहा था जैसे मिथोलॉजिकल सीरियल चलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप जो बोल रहे थे वो हमारे सामने चल रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सब एकदम सजीव है और वो चल रहा है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको इतने सुंदर चित्रण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, अब जैसा कि पिछली कविता में के अंत में महाभारत का उद्धरण आता है, और तो आगे की कविता में महाभारत से ही जोड़ते हुए लेकर के चलता हूँ आपको। विशुद्ध वीर रस की तरफ में मैं आता हूँ। ये कविता सुनिएगा कि सच है युद्ध सदा ही जग में शोक सभाएं लाता है, सच है युद्ध सदा ही जग में शोक सभाएं लाता है, संततियों की पकी फसल का काट गला वो जाता है, धनवा की टंकार जभी भीषणतम प्रलय मचाती है, द्रोण भीष्म से वीरों को भी अग्नि भस्म कर जाती है, और समर भूमि की तीक्ष्ण रश्मि सीनों को भेदा करती है, समर भूमि की तीक्ष्ण रश्मि सीनों को भेदा करती है, शोणित धारा भूमि नहीं नस्लों को सींचा करती है, और एक तीर आगे बढ़ता है आर पार हो जाता है, वर्तमान हो काल समर में सबको मृत्यु पिलाता है, और युद्ध सदा विभत्स रहे हैं। सुनेगा कि युद्ध सदा विभत्स रहे हैं, इससे तो इनकार नहीं है। बहुत सारी शांति की बातें की जाती हैं, लेकिन एक चीज हमको माना जाता है, किसी बड़े विद्वान ने कहा है कि जो हमारा शांति काल होता है वो वह समय होता है जब मनुष्य युद्ध की तैयारियां कर रहा होता है। तो हमारा इतिहास युद्धों का ही रहा है।
मानव प्रजाति युद्ध से कभी विमुख हो ही नहीं सकते हैं। तो वहां पे मैंने लिखा है कि युद्ध सदा विभत्स रहे हैं, इससे तो इनकार नहीं है। युद्ध सदा विभत्स रहे हैं, इससे तो इनकार नहीं है। कपट लालसा से ही ये प्रज्वलित हुए, इनकार नहीं है। लेकिन क्या यह सत्य नहीं मानव अन्यायी होता है? लेकिन क्या यह सत्य नहीं मानव अन्यायी होता है? ज्वालामुखी उसी के उर में सदा युद्ध का सोता है, और अन्यायों की चले श्रृंखला गांडीव देखता रह जाए। किन अन्यायों की मैं बात कर रहा हूं कि कब कब शांति की बात की जाती है, और उस समय क्या शांति ही आवश्यक थी? शांति उस समय जब पांचाली का चीरहरण हुआ, भीष्म शांत रहे, द्रोण शांत रहे, अर्जुन शांत रहे, वो समय शांति का नहीं युद्ध का था। तो अन्यायों की चले श्रृंखला गांडीव देखता रह जाए, पांच जन्य का नाद न हो बस भीम खौलता रह जाए, और सप्त महारथियों से घिर अभिमन्यु मारा जाएगा, तब शीश कतरने सिंधु राज का अर्जुन रण में आएगा। और प्रश्न हमारा यह है कि क्या युद्ध विरत हम रह सकते हैं? कोई बताए। प्रश्न हमारा यह है कि क्या युद्ध विरत हम रह सकते हैं? कुटिल चाल वाले शकुनी के अन्यायों को सह सकते हैं? और चीर गिरेगी कृष्णा की और गर्व डोलते ढह जाएंगे, कर्ण पुकारेगा वेश्या हम धर्म तौलते रह जाएंगे। चीर गिरेगी कृष्णा की और गर्व डोलते ढह जाएंगे, कर्ण पुकारेगा वेश्या हम धर्म तौलते रह जाएंगे। धर्म योग और कर्म योग में मानव मन जब भी अड़ता है, धर्म योग और कर्म योग में मानव मन जब भी अड़ता है, तब एक महाभारत के शव को लड़ना पड़ता है। और अन्यायों की सूली पर जब धर्म बधा फुंकारेगा, माधव तब त्यागेंगे मुरली और पांच जन्य फुंकारेगा। अपमानों के खूं पीकर यूं समर नहीं टाले जाते, धर्मराज युधिष्ठिर से कहना चाहूंगा, और हर उस राजा से कहना चाहूंगा जिसने इतिहासों में शांति का मार्ग पकड़ करके गलतियां की हैं। उस पृथ्वीराज चौहान से कहूंगा जिसने गोरी को इतनी बार छोड़ा। उस सम्राट अशोक से कहूंगा कि उनके शांति को अपनाने के पश्चात ही भारत का विघटन प्रारंभ हुआ। हर उस राजा से जिसने इतिहास में गलतियां की कि अन्यायों के बाद भी युद्ध नहीं शांति का मार्ग चुना, तो उनके लिए है कि अपमानों के खूं पीकर यूं समर नहीं टाले जाते, अपमानों के खूं पीकर यूं समर नहीं टाले जाते, सांप मोहम्मद गोरी से हर बार नहीं पाले जाते। खिलजी बाबर औरंगजेब से महासमर ठाना होता, तो ध्वजा गुलामी क्या होती हमने न कभी जाना होता। और सीमा संकुचन कारकों से अब युद्ध हमें करना होगा, सीमा संकुचन कारकों से अब युद्ध हमें करना होगा। जब नाग करें अवरुद्ध मार्ग खांडवी दाह करना होगा, जब नाग करें अवरुद्ध मार्ग खांडवी दाह करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सुंदर सर। मुझे कविता जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। यदि काव्य तत्व के समीकरण संतरास दिखाई देते हो, यदि वर्तमान वाले अवगुण इतिहास दिखाई देते हो, यदि मर्यादाएं मार्ग छोड़ पथ भ्रष्ट दिखाई देती हो, यदि नराधर्म की अनुकृतियां उत्कृष्ट दिखाई देती हो। तो सर आपने इतनी सुंदर मैंने रचना पढ़ दी जिसमें सारी गीता का भी ज्ञान आ गया, और सर क्या कहे, निशब्द हो गए सर। और अभी सर आपके समय है, एक दो रचना आप पढ़ सकते हैं। एक चीज और सत्य, आपने इस विषय पर लिखा है, अर्चना जी ने इस विषय पर लिखा है, मैंने इस विषय पर लिखा है। मतलब कितने लोग हैं आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो सब अपनी माइथोलॉजी को पढ़ रही है, समझ रही है। ये बहुत अच्छा संकेत है हम सभी के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए। अपनी माइथोलॉजी में हमारे जो धर्म है, हमारी संस्कृति है, उसकी तरफ मुड़ रही है और ध्यान दे रही है। बहुत अच्छा, बहुत निश्चित रूप से। और मैं तो इसको अपना इतिहास मानता हूँ कि भगवान राम और कृष्ण ये सब हमारे ऐतिहासिक पुरुष हैं। हम सब इनके वंशज हैं, इन्हीं की दिखाए मार्गों पर हम चलते हैं, तो इनका अध्ययन आवश्यक है, इन पे चिंतन आवश्यक है। और निश्चित रूप से ये अच्छा संकेत है कि लोग इस तरफ ध्यान दे रहे हैं। और जैसे गीता में भगवान कृष्ण की कुछ बातें मुझको याद आती हैं, जब वो कहते हैं कि युद्ध तो होना निश्चित है।
इसमें कोई भी कितना भी शांति का प्रयास कर ले, युद्ध आवश्यक है, उससे कोई नहीं हट सकता है और वहां से उससे कोई बच नहीं सकता है। अगर अन्याय हुआ है, महाभारत कुछ और नहीं है, और द्रौपदी पर हुए अन्याय का पश्चाताप करवाने के लिए इस विश्व को उसका पश्चाताप हो, इसलिए महाभारत रचा गया था। तो वहां पर कृष्ण के लिए कुछ एक पंक्तियां मैंने लिखी हैं, कुछ एक मुक्तक लिखे हैं, वो आप सबके सामने पढ़ता हूं और एक आखिरी कविता पढ़ करके अपना काव्य पाठ समाप्त करूंगा। तो सुनिएगा कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ऐसा मैंने लिखा है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को जब गीता का ज्ञान दे रहे हैं उस समय उन्होंने कहा है कि विध्वंस है अमृत सृजन का, यह नहीं कोई जहर है। विध्वंस है अमृत सृजन का, सृजन की विस्फोट ही सृजन को प्रारंभ करता है, निर्माण विस्फोट में ही बसता है। तो विध्वंस है अमृत सृजन का, यह नहीं कोई जहर है, बस तुम्हारे एक भुजबल से नहीं ठाना समर है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि विध्वंस है अमृत सृजन का, यह नहीं कोई जहर है, बस तुम्हारे एक भुजबल से नहीं ठाना समर है, और मेरे कारण हो उपस्थित, यह नहीं खुद का वर्ण है। ध्यान कर लो भीष्म का और द्रोण का और कर्ण का भी, बस तुम्हारे धनुष पर ही नहीं लिखा प्रलय है, और तुम हटोगे भूमि रण से, मैं सुदर्शन धार लूंगा। तुम हटोगे भूमि रण से, उन्होंने बताया, उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी कि धर्म न्याय के रास्ते में जो कोई बाधा उत्पन्न करेगा उसके लिए मेरी प्रतिज्ञा का भी कोई मोल नहीं है। तो तुम हटोगे भूमि रण से, मैं सुदर्शन धार लूंगा। ली भले कितनी प्रतिज्ञा, धर्म खातिर त्याग दूंगा, काल का भी काल हूं मैं, सृष्टि को संहार दूंगा। और भीष्म हो या द्रोण हो या की खड़े सम्मुख युधिष्ठिर, न्याय की रखकर तुला पर मैं सभी को मार दूंगा। न्याय की रखकर तुला पर मैं सभी को मार दूंगा। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। तो अब इसी क्रम में एक आखिरी रचना, शायद 15 मिनट का ही समय शेष है, उससे पहले मैं सोचता हूं कि अपना काव्य पाठ समाप्त करूं। जी सर, अभी आप एक रचना पढ़ सकते हैं, अभी आपके पास समय है लगभग 15 मिनट। और इस बीच हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। अनुराधा सिंह जी आपको कह रही हैं कि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सोनम जी जुड़ी हुई हैं, वो भी आपकी बहुत प्रशंसा कर रही हैं। विनोद जी जुड़े हुए हैं और रवि श्रीवास्तव जी को मैं देख रही हूँ, तो बहुत अभिनंदन कर रहे हैं सर सभी आपकी कविताओं का, आपके सृजन का। और साथ में हम दोनों तो है ही आपके लेखनी के प्रशंसक हो गए हैं सर। और हमारे जितने भी सुधी श्रोता और दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, सभी आपका बहुत अभिनंदन कर रहे हैं, आपकी कविताओं का बहुत अभिनंदन कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं अपने कमेंट्स के माध्यम से। सर स्वागत है, आप एक और रचना पढ़ सकते हैं, इसके लिए आपका अभिनंदन। जी, यह रचना भी युद्ध की विभीषिकाओं पर एक कवि या फिर एक चिंतक कौन कौन सी क्या कहते हैं, क्या क्या उसके हृदय में संदेह उत्पन्न होते हैं, वो कयास लगाता है कि क्या क्या इस युद्ध के परिणाम में क्या क्या आएगा, इस युद्ध का परिणाम, क्योंकि कारण मूल न होकर के परिणाम मूल होता है। तो युद्ध के बाद में कैसा कैसा समय इस सृष्टि को देखने को मिलेगा, उस चीज को, उस विषय को लेकर के मैंने लिखा है। पृष्ठभूमि में आप कोई भी युद्ध ले सकते हैं। मैंने महाभारत को अपने हृदय में लिया था जब मैंने ये रचना कही थी। सिर्फ एक कवि के संदेह है, उसके प्रश्न हैं कि किस तरह का ब्रह्मांड, किस तरह का हमारे समक्ष, किस तरह की सृष्टि हमारे समक्ष रहेगी इस युद्ध के पश्चात, तो मैंने लिखने का प्रयास किया है। तो महाभारत के युद्ध को हृदय में रखिए और इस कविता को सुनिएगा। सब टूट गए संबंध जाल, सब टूट गए संबंध जाल, है उगल रहा विष आज व्याल, अब श्रवण योग्य संवाद नहीं। अब श्रवण, सब टूट गए संबंध जाल, है उगल रहा विष आज व्याल, अब श्रवण योग्य संवाद नहीं। अब शांत श्रृंग में नाद नहीं, अब नाद का अंत निकट है क्या। उस नाद का अंत जिसको मैंने कहा था कि जिससे सृष्टि का आरंभ हुआ। ऐसा कहा जाता है इस भौतिक जगत में जितनी भी व्याप्तियां हैं, सबका अपना एक स्वर है, सबका अपना एक नाद है। जब एक यह सृष्टि एक
शक्ति के बिंदु के रूप में थी, तब वह नाद ही था जिसने प्रथम कंपन दिया था। वह प्रथम कंपन जो कारण बना बिग बैंग थियरी का, प्रथम महाविस्फोट हुआ और उसके बाद फिर सृजन की विभिन्न भौतिकताओं का सृजन हुआ। तो उस नाद के अंत की बात मैं कर रहा हूं, स्वर के अंत की बात कर रहा हूं कि अब श्रवण योग्य संवाद नहीं, अब शांत श्रृंग में नाद नहीं, अब नाद का अंत निकट है। क्या मानव का द्वंद्व विकट है? क्या तिमिर उमड़ने वाला है? क्या सूरज बुझने वाला है? क्या अग्निबाण वर्षा होगी? क्या मनुज भ्रूण रक्षा होगी? क्या तिमिर उमड़ने वाला है? क्या सूरज बुझने वाला है? क्या अग्निबाण वर्षा होगी? क्या मनुज भ्रूण रक्षा होगी? क्या रक्त बीज जीवित होंगे? क्या परशुराम क्रोधित होंगे? क्या अमर सृष्टि रोने को है? क्या आदि पुरुष सोने को है? क्या ब्रह्म सृजन संपूर्ण हुआ या ध्यान रुद्र का पूर्ण हुआ? क्या ब्रह्म सृजन संपूर्ण हुआ या ध्यान रुद्र का पूर्ण हुआ? क्या व्योम गरज कर बोलेगा? क्या व्योम गरज कर बोलेगा? क्या वसुधा का उर डोलेगा? भूकंपन आज संजोना है, क्या इसे विखंडित होना है? हिमनीर निचोड़ा जाएगा, हिमनीर निचोड़ा जाएगा, हर पर्वत तोड़ा जाएगा। नक्षत्र सभी क्या फूटेंगे? क्या सारे तारे टूटेंगे? क्या सृष्टि सिकुड़ती जाएगी? नक्षत्र सभी क्या फूटेंगे? क्या सारे तारे टूटेंगे? क्या सृष्टि सिकुड़ती जाएगी? क्या आदि रूप को पाएगी? फिर वर्तमान को पाने को क्या सब दोहराया जाएगा? और ठीक इसी क्षण आने को क्या समय गंवाया जाएगा? ऐसा कहा जाता है सृष्टि अनवरत चक्रीय व्यवस्था में है। बिग बैंग हुआ, विस्तार हुआ, सारी स्थापनाएं हुई, भौतिक जगत का निर्माण हुआ, फिर से इस ब्रह्मांड का संकुचन प्रारंभ हुआ और ये वापस से अपनी पुरानी अवस्था में पहुंच गया, उस शक्ति बिंदु तक पहुंच गया जब प्रथम कंपन होता है और एक बार फिर से महाविस्फोट होता है और सभी क्रियाएं अनवरत एक बार फिर से उसी चक्रीय व्यवस्था में प्रारंभ हो जाती है। तो उस समय को मैंने लिखा है, क्या सृष्टि सिकुड़ती जाएगी? क्या आदि रूप को पाएगी? फिर वर्तमान को पाने को क्या सब दोहराया जाएगा? फिर वर्तमान को पाने को क्या सब दोहराया जाएगा? और ठीक इसी क्षण आने को क्या समय गंवाया जाएगा? क्या जल प्लावन फिर से होगा? क्या जल प्लावन फिर से होगा? क्या सृजन पुनः मनुष्य होगा? फिर प्रकृति बनाई जाएगी, हर व्याप्ति सजाई जाएगी। पल्लव नव सृजित हुआ भी तो, एक नव्य प्रसून खिला भी तो, कब तक जीवित रह पाएगा? पैरों से कुचला जाएगा, जो हुआ सृजन मरना ही है, हर बार भाग्य जलना ही है। तो लेकर के भाग्य प्रसूनों का, आगे सुनिएगा कि तो लेकर के भाग्य प्रसूनों का, नर और नारायण दोनों का, लेकर के भाग्य प्रसूनों का, नर और नारायण दोनों का, रणदूत द्वार पर आया है, विध्वंस बीज का लाया है, हर सलिल सुखाने आया है, मानव रण करने आया है। देखो मनु का रुद्रावतार, देखो मनु का रुद्रावतार, मनुपुत्रों का दानवाकार, राक्षसी वेश को धर करके, राक्षसी वेश को धर करके दांतों में रक्त, राक्षसी वेश को धर करके दांतों में रक्त लगा करके दृग में आवेश शया काले, मानव का रूप नए मानवी है। क्या सर्पों का उद्धार हुआ या गरल नया तैयार हुआ? क्या सर्पों का उद्धार हुआ या गरल नया तैयार हुआ? वैश्वानर पुनः प्रकीर्ण हुआ, वैश्वानर मीन्स अग्नि, क्या वैश्वानर पुनः प्रकीर्ण हुआ, अमरत्व वक्ष विदीर्ण हुआ, नख में असी जैसा पैनापन, असी यानी तलवार, नख में असी जैसा पैनापन, रग में कैसा यह अनुतापन, रह रह कर रक्त उमड़ता है, धमनी में द्वेष उमड़ता है, आमर्ष जगह है कुछ ऐसा, चहुओर दहकते पावक सा, विध्वंसक रूप पयोध लिए, विध्वंसक रूप पयोध लिए, भुजदंड में खंडित क्रोध लिए, विध्वंसक रूप पयोध लिए, भुजदंड में खंडित क्रोध लिए, शत जन्मों का प्रतिशोध लिए, प्रलयंकर हर उद्बोध लिए, पुष्कर का गर्जन गान लिया, पुष्कर का गर्जन गान लिया, नभ को हाथों में थाम लिया, अस्थिबन समिधा ज्वलित हुई, लेने आहुतियां बलित हुई, निज शीतलता का त्याग किया, निज शीतलता का त्याग किया, निज दाहक को विस्तार दिया, विध्वंसों को की कुछ पद रज ले, विध्वंसों की कुछ पद रज ले, मानव आया यूं सज धज के, रणभू में आतप डोला है, रणभू में आतप डोला है, रवि ने तुरंगा खोला है, जो पुनः जलाने खांडव को, जो पुनः जलाने खांडव को, लो खड़े युगंधर तांडव को, लो खड़े युगंधर तांडव को, लो खड़े युगंधर तांडव को।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सर। मुझे महाभारत की ही, जब गीता के उपदेश में उन्होंने, कृष्ण जी ने कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म कीजिए, फल की विवेचना मत कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। मुझे वही कुछ परिभाषित करती हुई आपकी कविताएं लग रही है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा बिल्कुल मत करो, क्योंकि कर्म करने से ही होगा। और बहुत सारे हमारे इसमें वेदों में ऐसी बातें हैं जो हमें प्रेरित करती हैं कि कोई भी चीज बिना कर्म किए हुए हम सिर्फ भाग्य पर भरोसा देते रहे कि भाग्य में जो होगा वो हम पालेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो उसमें साथ में हमारे कर्मों का भी समावेश है। हम अगर अच्छे कर्म करते हैं तो सचमुच उसके फल सुखदायी होंगे, फलदायी होंगे। और आपकी कविताएं सर बहुत अच्छी हैं, एक जोश और ऊर्जा से भरे हुए आप वीर रस के कवि हैं, आप ओज की कविताएं लिखते हैं सर। बहुत अभिनंदन आपका, आपकी ये लेखनी अनवरत चलती रहे, मैं तो यही कामना करूंगी सर इस मंच से। और सचमुच मेरी कामना जरूर फलीभूत होगी, आप और इस क्षेत्र में आगे आएंगे, ऐसी मेरी कामना है। और अभी आपके पास समय बचा है, आप एक रचना और पढ़ सकते हैं, छोटी सी रचना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक आखिरी रचना पढ़ करके इस काव्य पाठ को समाप्त करता हूँ। जी जी। जोशी जी, जो दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं तो उनको थोड़ा स्क्रीन पर ले आइए। जी, विनोद जी और सोनम जी, गिरीश जोशी जी, बहुत सारे दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं और सभी आपकी कविताओं का उन्होंने रसपान किया है। और सच में सब में एक ऊर्जा का और एक शक्ति का संचार हुआ है, ऐसा सभी के कमेंट हमें बता रहे हैं। जी, बहुत स्वागत है और बहुत अभिनंदन इस मंच से जुड़े हुए आप सभी दर्शकों का। मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ, आप इसी तरह बने रहिए। और मुझे लगता है सर, सत्यम जी एक रचना आप और छोटी सी पढ़ सकते हैं। जी जी जी, मैं समाप्त करता हूँ एक आखिरी रचना पढ़ करके। किन्नर मुंडों का एक जत्था, ये जो हमारा इतिहास है वो मनुष्यों के पौरुष का इतिहास है, मनुष्यों के पौरुष का इतिहास है। पर मनुष्य ने जो पुरुषार्थ किया वही हमारा इतिहास बना, उसी वही पुरुषार्थ हमको इस वर्तमान समय तक लेकर के आया। तो उसके ऊपर में एक रचना है। किन्नर मुंडों का एक जत्था होते ही भोर निकलता है, नर मुंडों का एक जत्था होते ही भोर निकलता है, दूर भागते समय काल का घूर्णन चक्र बदलता है और भंवर उठाती धाराओं पर फिर एक शून्य बनाता है और पथ प्रशस्त कर चक्रवात का उनका वेग बढ़ाता है। और मानव क्या है, मानव क्या है, मानव क्या है, संघर्षों का एक उमड़ता सा बादल, पथ कंटक है शर से तीखे और इरादे उदयाचल, वो थकान जैसे पैरों की आशाएं जलती मशाल है, माथे पर मेहनत की बूंदें क्षमताएं सागर विशाल हैं और अनगढ़ सपनों की खातिर वो नींद बेचता जाता है, अनगढ़ सपनों की खातिर वो नींद बेचता जाता है, थके हुए बोझिल पैरों को दुगना तेज चलाता है और सोता है जब खींच पेट तो गठरी तक बन जाता है, उड़ता है जब पंख खोल विस्तार नाप कर आता है और अट्टहास होता प्रलयंकर, अट्टहास होता प्रलयंकर स्वर लहरी बन खुद बजता है, अट्टहास होता प्रलयंकर स्वर लहरी बन खुद बजता है, रुद्र जब भी करता है गर्जन उस पर भी नर्तन करता है और आंख दिखाता है दिनकर को, आंख दिखाता है दिनकर को, सागर का मंथन करता है, हाड़ वक्ष बंजर धरती पर भी तो वो सर्जन करता है और मानव विकास के जयी ग्रंथ को समय पलटता जाएगा, मानव विकास के जयी ग्रंथ को समय पलटता जाएगा, संधान बाण का कर सकता पर राम विनय ही गाएगा। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि विनय न मानत जलध जड़ गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब भय बिनु हो ही न प्रीत। और उसी क्रम में उसी बात को दिनकर जी ने भी अपने कुरुक्षेत्र में लिखा है, जब 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपत सिंधु किनारे और पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से और उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से,
तो वहां लिखा है मैंने कि मानव विकास के जयी ग्रंथ को समय पलटता जाएगा, संधान बाण का कर सकता पर राम विनय ही गाएगा, और इन्हीं मानवों के भीतर से कृष्ण युगंधर फिर आएगा, इन्हीं मानवों के भीतर से कृष्ण युगंधर फिर आएगा, और पड़े जरूरत बतला देना एक ऋषि समंदर पी जाएगा, पड़े जरूरत बतला देना एक ऋषि समंदर पी जाएगा। उस ऋषि अगस्त्य को ध्यान करते हुए, जो कि सागर को पी गए थे, उनको ध्यान करते हुए मैं इस काव्य पाठ को समाप्त करता हूं कि इन्हीं मानवों के भीतर से कृष्ण युगंधर फिर आएगा, और पड़े जरूरत बतला देना एक ऋषि समंदर पी जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 सर, बहुत आभार आपका। इतनी सुंदर रचनाएं आपने हमारे इस मंच पर पढ़ी हैं कि सर सचमुच भाव विभोर हो गए हम। और इस बीच पूनम जी भी जुड़ी हैं, सोनम श्रीवास्तव जी, बहुत सुंदर और बहुत ऊर्जावान आपकी कविताएं हैं। सभी आपकी कविताओं का बहुत अभिनंदन कर रहे हैं और बहुत प्रशंसा कर रहे हैं कि इतनी ऊर्जा से भरी हुई। और सर मैं तो विशेष तौर पे आपकी स्मृति को भी नमन कर रही हूँ कि आप बिना देखे आप उन कविताओं का पाठ कर रहे हैं। तो सचमुच अभिनंदनीय है यह बात भी कि इतनी सारी रचनाएं आपको कैसे स्मरण है। तो मैं आपकी स्मृति को भी नमन करती हूँ सर, और बहुत आभार आपका कि आप हमारे इस मंच से जुड़े और इतनी सुंदर और सशक्त रचनाओं का आपने हमारे मंच से काव्य पाठ किया। इसके लिए सर आपका बहुत अभिनंदन और बहुत आभार। और आगे भी जोड़ते रहिए हमारे इस मंच से, ताकि हमारा यह मंच गौरवान्वित महसूस करे, ऐसा मैं सोचती हूँ। और चलिए इसी क्रम में अभी हम पारुल जी, कृष्ण कुमार दुबे जी जुड़े हैं अपने साथ। हेलो पारुल जी, सुनाई नहीं रहा। जी जी, और बहुत सभी श्रोता आपके सर रचनाओं से बहुत प्रभावित हुए हैं। बहुत अच्छे अच्छे और सुंदर कमेंट उन्होंने स्नेह और आशीर्वाद के रूप में आपको दे रहे हैं। मैं सभी को नहीं पढ़ पा रही हूँ, और बाद में मैं जरूर पढ़ूंगी कि कितना आपने अभिनंदनीय रचनाओं का काव्य पाठ किया। जी सर, जी सर, बहुत अभिनंदन। और चाहते थे कि आपको और सुने, लेकिन समय सीमा में हम बंधे हैं और अभी दूसरे कवि को हम आमंत्रित करेंगे। जी, इस महायज्ञ में छोटी छोटी आहुतियां सबकी ही होनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझको भी एक अवसर दिया। जी सर, बहुत शुक्रिया और